बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद की जुडिशल एकेडमी में जीआईटी का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में तहकीकाती टीम की जानिब से अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है और रिकॉर्ड किए गए बयानात रिकॉर्ड का भी असर नौ जायजा लिया जा रहा है। उधर वजीर आजम की जुमेरात को रोज पेशी के बायस फेडरल जुडिशल एकेडमी और अतराफ के इलाकों की सुनी गई सड़कों की मुरम्मत और तंजीनो आराइश शुरू कर दी गई है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए लीगी रहनुमा भी चक्कर लगा रहे हैं, जबकि रहमान मलिक ने JIT से पेशी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद जुडिशल एकेडमी जहां पर JIT का इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में तहकीकाती टीम की जानिब से अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। बात करेंगे हमारे रिपोर्टर साद बिन अल्ताफ से। साद, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूं मैं फेडरल जुडिशल एकेडमी के अकबी दरवाजे की जानिब। ये वही दरवाजा है जहां से हुसैन नवाज को पहले दिन लाया गया था, लेकिन उसके बाद इस दरवाजे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और जो मेन दरवाजा था उसके जरिए बाकी सारे लोगों को जो है वो एंट्रेंस का रास्ता दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि जुमेरात के दिन वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पेश होना है, इसी सिलसिले में यहाँ की जो तब्दीलियां हैं वो सामने देखने में नजर आ रही हैं, क्योंकि एकदम ही यहाँ पर बैनर जो है वो आवेजा कर दिए गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हमायत में, जो कि एक सेनेटर की जानिब से अब्बास खान अफरीदी की जानिब से जो है वो लगाए गए हैं, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर जो है वो लगाई गई हैं और ये बिल्कुल फेडरल जुडिशल एकेडमी के साथ लगाई गई हैं। हनीफ अब्बासी कुछ देर पहले थे, उनकी नजर भी इसके ऊपर नहीं पड़ी और इसके साथ साथ CDA जो अमूमन बैनर्स उतार देती है लोगों के, पार्टीज के, उनके मेयर इस्लामाबाद CDA के चेयरमैन वो भी यहाँ से गुजरे थे, लेकिन इत्तेफाक की बात उनकी भी नजर इन बैनर्स के ऊपर नहीं पड़ी अभी तक और ये बैनर्स अभी तक लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक सिक्योरिटी अगर देखी जाए वो आज कम नजर आ रही, क्योंकि आज किसी अहम शख्सियत ने फेडरल जुडिशल एकेडमी जो है वो पेश नहीं होना, जिसकी वजह सिक्योरिटी जो है वो उस बहुत बहुत शुक्रिया साद बिन अल्ताफ अपडेट कर रहे थे। और इमरान खान के पास कोई मनी ट्रेल नहीं, उन्हें इंसान बनाकर ही दम लेंगे। दानियाल अजीज आज भी कप्तान पर खूब गरजे बरसे। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को ज़ाब्ता इखलाक खिलाफ वर्जी केस में जवाब जमा करवाने के लिए 24 जुलाई तक की मोहलत दे दी है। दानियाल अजीज के आज फिर भरपूर वार, कप्तान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पार्लियामेंट का भगोड़ा करार दे दिया। इमरान खान 99 झूठ तुमने बोल दिए, आज तुम 100वां बोलने को जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में। अब भागना नहीं, जरा मर्द बनो। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने कहा इमरान खान के पास कोई मनी ट्रेल नहीं, साथ ये दावा भी किया कि वो उन्हें इंसान बनाकर ही दम लेंगे। वो जो बोलतियां थी ना वो बंद हो गई है, मध्यम हो गई है, इंसान बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मुकम्मल इंसान बना के दिखाऊंगा। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील शाहिद गोंदल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। उधर दानियाल अजीज ने तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन को बताया कि केस का जायजा लेने का मौका नहीं मिला, मजीद मोहलत दी जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने दानियाल अजीज को 19 जुलाई तक जवाब जमा कराने का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ फंड फंडिंग केस की समाअत शुरू हो गई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि दलाइल तफसील से सुन चुके, कुछ सवालात के जवाब चाहते हैं। क्या आर्टिकल 6 और 3 के तहत कुछ फंड्स ममनू हैं? कोई फंड ममनुआ नहीं। PTI के वकील का मजीद जवाब, दलाइल सुन चुके हैं, कुछ सवालात के जवाब चाहते हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, जबकि PTI के वकील का यह कहना है कि कोई भी फंड ममनुआ नहीं है, कि आर्टिकल 6 और 3 के तहत कुछ फंड्स ममनू हैं। इस पर PTI के वकील ने जवाब दिया कि कोई फंड ममनुआ नहीं है। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की फंड फंडिंग केस की समाअत शुरू हो गई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि दलाइल तफसील से सुन चुके हैं और अब हमें कुछ सवालात के जवाब चाहिए। क्या आर्टिकल 6 और 3 के तहत कुछ फंड्स ममनुआ है, जबकि कोई फंड ममनुआ नहीं है। PTI के वकील ने ये जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज तहरीक इंसाफ के फंड फंडिंग केस की समाअत शुरू हुई है और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि दलाइल हम तफसील से सुन चुके हैं।
आपको अपडेट करेंगे रूस से, जहां पर हुकूमती करप्शन के खिलाफ फसादात फूट पड़े हैं। मॉस्को में हजारों अफराद ने करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया। हुकूमत मुखालिफ रैली की आदत पर अपोजिशन लीडर समेत 826 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस में फसादात फूट पड़े हैं, करीबन 1000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस में करप्शन के खिलाफ एहतजाजी रैलियों का इनेकाद। मॉस्को में ओपोजिशन लीडर अलेक्सी निवाल्ने की अपील पर हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमत मुखालिफ रैलियां निकालने पर पुलिस ने ओपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करके 30 दिन के लिए हिरासत में ले लिया। मार्च में वजीर आजम की करप्शन से मुतालिक एक वीडियो सामने आने के बाद से रूस में एंटी करप्शन मुहिम शुरू की गई थी। इन सदादे बदउनवानी मुहिम चलाने वाले अफराद ने यूट्यूब और ट्विटर समेत मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया। इस वक्त तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। लोगों के साथ होते हुए अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आपकी हैसियत कभी भी नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट को, जीआईटी को आजादाना काम करने दीजिए, वरना अगर बसों के रास्ते मोटरवे का एक लेन सुप्रीम कोर्ट की तरफ आती है तो मोटरवे की दूसरी लेन रायविंड की तरफ भी जाती है। आप तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को उस नहज पर ना लेके जाए कि हमें मोटरवे की दूसरी लेन इस्तेमाल करनी पड़े और हमें रायविंड की तरफ जाना पड़े। इदारों को काम करने दे, साजिशें बंद करें। आप पकड़े गए हैं, असूलन और इखलाकन अगर आप में हैसियत होती तो आप इस्तीफा देकर नए इंतखाबात के लिए जाते। मुस्लिम लीग नून में अगर कोई जर्रा भर भी जमहूरियत होती वो इंतखाबात की तरफ जाती। लेकिन चूंकि यहाँ पे बेहयाई और ढिठाई का राज है जिसका नाम हमने निजाम रखा हुआ है, तो ये सिलसिला चल रहा है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा है वो मनी ट्रेल सारी दे दी है, वो डिसमिस करेगी। फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसमें भी हमने तमाम तर जो लवाजमात हैं वो पूरे किए हैं, तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं, वो भी खत्म होगा। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से सुरखरू होगा और नवाज शरीफ और उनकी खानदान जीआईटी में मुजरम करार पाएंगे। ये तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उधर तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तफसील इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। पार्टी इंतखाबात में 2,56,957 वोट डाले गए। इंतखाबात में इंसाफ पैनल ने 1,89,055 वोट हासिल किए, जबकि एहतसाब पैनल ने 41,647 वोट हासिल किए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं, उसके नतीजे की तरतीब दिए जा चुके हैं और जैसा कि लग रहा था कि इंसाफ पैनल भारी अक्सरियत जीत जाएगा, इंसाफ पैनल ये मुकाबला जीत चुका है और तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आजम स्वाति, उन्होंने रिजल्ट भी जारी कर दिया है। तो नतीजे के मुताबिक जो कुल इंसाफ पैनल ने वोट लिए हैं वो 1,89,000 लिए हैं, जबकि जो मुखालिफ इंसाफ पैनल था उसको 41,647 वोट मिले हैं, जबकि मजमूई तौर पर 2,53,957 वोट जो है वो पड़े हैं, जिसमें से 26,000 वोट जो है वो जाया हुए, क्योंकि एसएमएस के जरिए इलेक्शन और जो इनवैलिड एसएमएस थे उसके जरिए वोट जाया हुए। तो अब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी है, सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन है और सिर्फ एक सीट है वेस्ट पंजाब की जो कि पहले चौधरी अशफाक के पास, इसके जगह फैजुल्लाह का मौका अब जो है वेस्ट पंजाब के सदर होंगे। बाकी तहरीक इंसाफ के जितने अहदेदारान पहले से दोबारा अपने पौधों पर वापस आ गए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो मुकम्मल हो चुका है उसकी रिपोर्ट भी जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। माह रमजान के दौरान औरंगी टाउन में होने वाली पुलिस की भत्ताखोरी की सीसीटीवी फुटेज न्यू न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में 2 पुलिस एहलकारों को दुकानदार से भत्ता लेते हुए देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार दुकानदार से ज्यादा रकम का तकाजा करते रहे, लेकिन बात ना बनने पर 1,500 रुपए लेकर चलते बने। ये मामला है क्या, जानेंगे रजब अली से। रजब अली बताएगा फुटेज में मजीद क्या देखा जा सकता है और मामला क्या है। जी, पुलिस की जैसा कि शहर में रमजान शुरू होता है तो जो है वो रमजान के नाम पर जो है वो भत्ताखोरी शुरू
कि जैसे जैसे ईद करीब आती है तो फिर ईद ही के नाम पर भी जो है वो बत्ताखोरी की जाती है। यहाँ पर जो है एक बात कि पुलिस एहलकार भी जो है इसमें किसी से पीछे नहीं है। ये औरंगी टाउन की सीसीटीवी फुटेज एक दुकान की जिसमें देखा जा सकता है कि 2 पुलिस एहलकार जो एक दुकान पे आकर खड़े हुए, जनरल स्टोर है, जिसमें काफी देर तक वो जिद्दहल भी करते रहे, भाव-ताव भी करते रहे। भत्ते की रकम पहले 4000 रुपए का मुतालबा किया गया जो जराए बताते हैं, जबकि 1500 रुपए में भाव-ताव तय हुए। उसके बाद 1500 रुपए लेकर पुलिस एहलकारों ने जान छोड़ी। ये सिर्फ एक वाकया है, औरंगी टाउन की बात नहीं बल्कि शहर भर की यही सूरत हाल है और शहर भर में इसी नाम पे भी जो है वो पुलिस की जानिब से बत्ताखोरी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया रजब अली आपका। खबर देंगे रावलपिंडी से। तहसील गुजर खान के इलाके दौलताला में जमीन के तनाजे पर मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को THK अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग के नतीजे में 15 अफराद शदीद जख्मी हुए। नुमाइंदा न्यूज़ खालिद चौधरी हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। खालिद, अभी क्या इतलात है इस वाक़े की? जी, थाना जातली का इलाका है डोग बदाल, वहां पर आज वो जमीन के तनाजा पर फायरिंग हुई थी जिसके नतीजे में एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक हो गया था, जिसकी बाद शनाख्त खालिद हुसैन नाम से हुई थी। जबकि मजीद जो जख्मी थे उनकी तादाद 10 से 15 के करीब थी जिन्हें THQ मुंतकिल कर दिया गया, जबकि उनमें से 5 की हालत शदीद जो है तशवीशनाक बताई जाती है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी है, ताहम मुल्जमान जो है वो मौका से फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मार रही है। जबकि शदीद जो जख्मी हैं उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाजा पर ये अफराद एक जगह पर वहां पर जमा थे और इस दौरान उनके दरमियान जो शदीद गुफ्तगू के बाद जो इश्ताल। शुक्रिया खालिद चौधरी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मुतनाज़ बयानबाजी में शोहरत रखने वाले ख्वाजा आसिफ एक मरतबा फिर दूर की कोड़ी ले आए। PTI में फिरदौस आशिक आवाम की शिरकत पे तंजिया ट्वीट किया। कहते हैं कि इमरान खान सियासी कचरा उठाने में मसरूफ हैं। उनके पास पहले ट्रैक्टर ट्रॉली थी, अब उन्होंने डंपर भी हासिल कर लिया है। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। सियासी माहौल पहले ही गर्मा गर्म, ख्वाजा आसिफ ने मजीद तड़का लगा दिया। PTI पर बजरिया ट्वीट वार। ट्रैक्टर ट्रॉली के बाद डंपर की इस्तेलाह ले आए। अपने ट्वीट में फिरदौस आशिक अवान का नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान सियासी कचरा इकट्ठा करने में मसरूफ और पार्टी को गटर बना रहे हैं। उनके पास पहले ट्रैक्टर ट्रॉली थी, अब डंपर भी हासिल कर लिया। वो नए हासिल करदा डंपर को सियासी गन जमा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वजीर दिफा ने सिर्फ यहाँ तक बस नहीं की, मजीद कहते हैं इमरान खान साफ ना हो पाने वाले कचरे को रिसाइकल कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जमशेद दस्ती के प्रोडक्शन ऑर्डर पुलिस को मौसूल नहीं हुए। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ताहाल यहाँ जेल में बंद है। स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद जमशेद दस्ती को आज के कौमी असम्बली इजलास में पेश न किए जाने का इम्कान है। अली शेर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। अली शेर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कल स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन के मुतालबे पे जमशेद दस्ती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। पुलिस जो मुजफ्फरगढ़ की पुलिस है उनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी तक उनको प्रोडक्शन ऑर्डर मौसूल नहीं हुए। यही वजह है कि DG खान जेल जो है उसमें जमशेद दस्ती ताहाल मौजूद हैं और उनको वहां से इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं किया जा सका। 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास है। बज़ाहिर इस तरह ये लगता है कि आज के इजलास में कम अज कम उनकी शिरकत जो है वो मुमकिन नहीं होगी। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि चौक सरवर शहीद में एक G3 गन का एक मुकदमा जो है वो भी उन पे FIR दर्ज कर ली गई है कि उनके पास जो है वो असले के बगैर जो है वो एक गन थी जो उनकी गाड़ी से बरामद हुई है। ऐसा एक और मुकदमा जो है वो जमशेद दस्ती पे डाल दिया गया है। जमशेद दस्ती अगर आज के इजलास के हवाले से देखें तो आज की बहुत शुक्रिया अली शेर, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब का अहम दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने सऊदी हुकाम से मुलाकातों में कतर के साथ बातचीत शुरू करने पर जोर दिया और अपनी तजावीज दी, जबकि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने वज़ीर-ए-आज़म की सालिसी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सालसी मिशन के बाद वतन वापस पहुंच गए।
वजीर आजम और आर्मी चीफ ने सऊदी हुकाम से मुलाकातों में कतर के साथ कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया। वजीर आजम ने इस अज़्म का इआदा किया कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। शाह सुलेमान से मुलाकात के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अपनी तजावीज दी। उनका कहना था कि तवक्को है कि मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम उम्मा के बेहतरीन मुफाद में हल होगी। सऊदी फरमारवा ने वजीर आजम की सालसी की कोशिशों को सराहा और सऊदी अरब का दौरा करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग मुस्लिम उम्मा के मुफाद में है। बहरान की वजह ईरान है ना अल जजीरा टीवी कतर ने वाज़ेह कर दिया। वजीर खारजा का कहना है कि सिफारती बहरान की असल वजूहात के बारे में इल्म नहीं है। सिफारती बहरान के बावजूद कतर ईरान और अल जजीरा के दिफा में सामने आ गया। पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा कि कतर खलीज की सिक्योरिटी समेत तमाम मामलात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम गैर मुल्की डिक्टेशन को कबूल नहीं किया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कतर के वजीर खारजा का अहम बयान उस वक्त में सामने आया जब कतर का इस वक्त सिफारती सतह पर बॉयकॉट किया गया है। सऊदी अरब की जानिब से, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से और दीगर अरब ममालिक की जानिब से कतर ने वाज़ेह किया है कि इस बहरान की वजह ना ईरान है और ना अल जजीरा टीवी। वजीर खारजा का यह कहना था पेरिस में कि सिफारती बहरान की असल वजूहात के बारे में इल्म नहीं है। सिफारती बहरान के बावजूद कतर ईरान और अल जजीरा टीवी के दिफा में सामने आ गया। पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा कि कतर गल्फ की सिक्योरिटी समेत तमाम मामलात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मजीद खबर शामिल करेंगे। शहनशाह गजल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। गजल हो या गीत, मेहदी हसन ने जो गाया अमर कर दिया। उनके गाए नगमे आज भी कानों में रस खोलते हैं। तो शायद कभी 1927 को राज्य एक मौसीकी के घराने में आंख खोलने वाले गुलकार मेहदी हसन ने अपने गीतों, गजलों और क्लासिकल आइटम्स की वजह से तकरीबन 40 साल मौसीकी की दुनिया पर हुकूमत की और उनकी गाई हुई फिल्मी और गैर फिल्मी गजलों ने उन्हें शहनशाह गजल का खिताब दिलवा दिया। रफ्ता हो मेरे हस्ती का सामा हो गए। शहनशाह गजल को क्लासिकल गायकी पर भी अबूर हासिल था, जिसकी झलक उनके गाए हुए गीतों और गजलों में साफ नजर आती है। तेरी महफिल लेके, तेरी महफिल लेके हम ना होंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गया है। लंका ढाने वाले पाकिस्तानी शाहीन टूर्नामेंट के मजबूत उम्मीदवार मेजबान इंग्लैंड पर झपटेंगे। पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखने वाले आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से फतह हाथ लगी, जिसके बाद ग्रीन शर्ट्स ने फाइनल 4 का टिकट कटाया। ये मैच भी कार्डिफ में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम इंग्लैंड से होगा, जो अपने ग्रुप में बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत हरीफ टीमों को ठिकाने लगा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहली बार मद्दे मुकाबले होंगी और दोनों ही 8 साल बाद फाइनल 4 का हिस्सा बनी है। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल 15 जून को भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को नाकाबिले शिकस्त टीम इंग्लैंड का चैलेंज दरपेश है। इस मार्के में दोनों के पास कौन से अहम हथियार है जो मैच का पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें 8 बरस बाद कल सेमीफाइनल खेलेंगी। कौमी टीम के पास ओपनिंग बल्लेबाजों में अजहर अली देर तक क्रीज पर टिकने की सलाहियत रखते हैं। वो इवेंट में एक 50 समेत 93 रन बना चुके हैं। दूसरी जानिब इंग्लिश खिलाड़ी जोए रूट हैं, जो 3 ही मैचेस खेलकर 1 सेंचुरी समेत 212 रन का मजमुआ इकट्ठा कर चुके हैं। सरफराज 11 में अच्छी परफॉर्मेंस के महवर नौजवान बल्लेबाज बाबर आजम और फखर जमा, जबकि बॉलिंग में हसन अली समेत मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ का साथ होगा। उधर इंग्लिश टीम का इन्हिसार जेसन रोय, एलेक्स हिल्स, कप्तान आयन मोर्गन के अलावा क्रिस वोक्स की बैटिंग, जबकि मोइन अली और प्लंकेट की तबाहकुन बॉलिंग भी मैच का पांसा पलट सकती है। दोनों टीमें वनडे क्रिकेट में अभी तक 81 मैचेस में मद्दे मुकाबिल हुई, जिसमें इंग्लिश टीम 49 बार जबकि पाकिस्तान 30 मरतबा कामयाब रहा। 2 मैचेस बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। मजीद खबरें शामिल करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम इंतहा को पहुंच गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरियों की गाड़ियां और दुकानें तबाह कर दी गईं। काबिज पुलिस ने मीर वाइस उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया, जबकि बुजुर्ग रहनुमा ने हुर्रियत लीडर्स की रिहाई का मुतालबा किया है। चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पर कश्मीरियों का जश्न। काबिज फोर्सेज ने पाकिस्तानियों की जीत की खुशियां मनाने वाले कश्मीरियों की दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कश्मीरियों को शदीद माली नुकसान पहुंचाया। शुपैया डिग्री कॉलेज के तलबा ने एहतजाज किया और भारत मुखालिफ नारेबाजी की। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, जबकि नौजवानों ने पथराव से जवाब दिया। काबिज फोर्सेज ने शुपैया में घर घर छापे मारे, तोड़ फोड़ की, निहत्थे कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने एक बार फिर से मीर वाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया। बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी ने हिरासत में लिए गए हुर्रियत लीडर्स की ईद से पहले रिहाई का मुतालबा किया है। वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में यंग डॉक्टर्स के एहतजाज पर पुलिस ने कार्रवाई करके 12 डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त यंग डॉक्टर्स बड़ी तादाद में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर जमा हैं और अस्पताल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। शाहिद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। शाहिद, बताइएगा, पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, एहतजाज जारी है, सूरत हाल कशीदा तो नहीं हुई? पेशावर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अभी तक जो हाल थी वो कुछ कशीदा थी, लेकिन अब से थोड़ी देर कबल जो है डॉक्टर्स एक जगह पर जाकर जी जो डॉक्टर थे उन्होंने अभी अब से थोड़ी देर कबल तक एहतजाज किया। अभी वो एक कोने पे बैठे हुए धरना दिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि जो सुबह उनके डॉक्टर साथियों पर जो लाठीचार्ज किया गया था और उनको हिरासत में लिया गया था, उसके बाद अभी अब से थोड़ी देर कबल वजीर आजम के जो मुशीर है अमीर मकाम साहब, उन्होंने इजहारी यकजहती के लिए वो यहाँ पर हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स आए थे और डॉक्टर के साथ उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स है उनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं किया गया और उन पर जुल्म किया गया उनसे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर्स जो है वो तकरीबन 22 रोज से एहतजाज पर है और मुख्तलिफ नौयत के एहतजाज कर रहे हैं। आज उनका जो प्लान था वो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लॉकडाउन करना थी, लेकिन जब सुबह वो लॉकडाउन के लिए पहुंचे तो पुलिस वहाँ सब पहले से मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टर को जो है हिरासत में लिया। अब तक तकरीबन 12 डॉक्टर्स को जो है हिरासत में लिया गया है। जो यंग डॉक्टर्स के जो रहनुमा है, जो उसके सदर है, जो सेक्रेटरी है और उनके अलावा जो प्रेस सेक्रेटरी है, उनको हिरासत में लिया गया। उसके अलावा मजीद डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया। उसके बाद ये जो दीगर डॉक्टर्स थे वो अस्पताल में जो ड्यूटी दे रहे थे वो भी आ गए हैं हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर उन्होंने धरना दिया और अपने साथियों की रिहाई के लिए भी मुतालबा किया और अपने जो दीगर मुतालबात हैं उनके हक में भी नाराबाजी की। इसके अलावा जो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की इंतजामिया है उनके खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की है। इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की है और उन्होंने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो चेयरमैन है नौशरान बरकी, उनके हटाने का फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया। इसके अलावा जो PGMI की पुरानी हैसियत है उनकी बहाली का भी ये लोग मुतालबा कर रहे हैं। उनका ये मजीद कहना है कि जब तक इनके साथी रिहा नहीं होते ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे और जो एहतजाज का इनका जो तरीका बहुत शुक्रिया शाहिद खान, आपने हमें पेशावर से अपडेट किया।
आगे बढ़ते हम आपको बताएं कि रहीम यार खान ने भी यंग डॉक्टर्स अपने साथी की रिहाई के लिए सड़कों पर निकल आए। आउटडोर का भी बायकॉट कर दिया। मुजाहिरीन ने यह ऐलान किया है कि डॉक्टर्स की रिहाई ना हुई तो ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी भी बंद कर देंगे। सिंध और बलूचिस्तान से आए मरीज दरबदर हो गए हैं। बात करेंगे राना यामीन से। राना यामीन बताएगा यहाँ के डॉक्टर्स के क्या मुतालबात है। जी बिल्कुल, ये रहीम यार खान ने 6 रोज कबल जो है डॉक्टर सईद आजाद साहब को रंगे हाथों एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया था और 15,000 रिश्वत लेते हुए उन्होंने उनको खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भिजवा दिया, जिसके खिलाफ जो है ये यंग डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पे आ गए और महकमा एंटी करप्शन के ऑफिस का उन्होंने घेराव कर लिया और शहर को जाने वाला जो शाही रोड है उसको ब्लॉक करके एहतजाज करना शुरू कर दिया। और उनका मुतालबा था कि जब तक इस डॉक्टर की रिहाई अमल में नहीं लाई जाएगी हम जो है वो ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी को भी बंद कर देंगे। और इसके नतीजे में जो है ये सिंध और बलूचिस्तान से आए मरीज जो है वो ख्वार हो रहे हैं और यहाँ पे जो है वो मरीजों के लिए कोई भी दूसरा इकदाम नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका, आपने हमें अपडेट किया रहीम यार खान से, जहाँ पर डॉक्टर्स के मुतालबात सामने आए हैं। उनका कहना है कि मुतालबात पूरे ना होने तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उम्रा जायरीन को वीजों के इजरा के बहरान। पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के डिप्टी सफीर मामले से मुतालिक आज मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। माह रमजान खत्म होने को है लेकिन 50,000 उम्रा जायरीन के वीजे अभी तक जारी नहीं हो सके। बहरान की वजह से मुख्तलिफ एयरलाइंस की कंफर्म टिकट और मक्का मदीना की कंफर्म होटल बुकिंग के बायस टूर ऑपरेटर्स भी परेशान है। अली वकार नुमाइंदा न्यू न्यूज हमें इस हवाले से मजीद अपडेट भी करेंगे। अली वकार बताइए, अली शेर बताइएगा कि सारी सूरत हाल को किस तरह से देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जो स्टिकर का मामला है, जो सऊदी सफारतखाने की तरफ से स्टिकर फराहम नहीं किए जा रहे हैं, स्टिकर मौजूद नहीं है जो उम्रे के वीजों पे लगाए जाने होते हैं पासपोर्ट्स पे, तो उनकी वजह से बहुत बड़ा मसला है। लाखों पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन जो हैं उनके लिए मुश्किलात हैं। 50,000 के करीब इस्लामाबाद के और 1 लाख से ज्यादा की मंजूरी जो है वो कराची की हो चुकी है। ये सारी सूरत हाल, कराची में तो कल वीजों का कुछ इजरा शुरू हो गया था, आज भी बताया जा रहा है कि कराची में वीजे जो है वो लग रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ये काम शुरू नहीं हो सका। ये सारी सूरत हाल पे आज जो डिप्टी सफीर है सऊदी अरब के पाकिस्तान में मरवान, वो जर्नलिस्टों को बताएंगे कि असल हकीकत जो है वो क्या है और ये ऐसा मसला क्यों पेश आया है और अब वो इसका क्या हल निकालने के लिए जा रहे हैं। जी शुक्रिया अली शेर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पंजाब असेंबली के बाहर नसलाउना मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे, बल्कि ये शरीफ फैमिली के ऊपर शायद पीएचडी कर रहे हैं और जो है वो थीसिस लिखने के लिए जो है वो ये सारी शरीफ फैमिली के बच्चों का, मरहूमीन का, पैदाइश के, कारोबार के जो है वो इस किस्म की तफसीलात जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं। मेरा वैसे ये मशवरा है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से कि अगर जेआईटी जो है वो इसी तरह से रोज़ कोई नया इशू जो है वो बनाती रही तो शायद ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के गले ना पड़ जाए, या ये कोई ऐसी रिपोर्ट मुरतब ना कर दे कि जिसके जो है वो अदरवाइज जो है वो रिपरकशन हो। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ बेंच के जो जज साहबान हैं इंतहाई मुहतरम हैं, इंतहाई वाइज इंटेग्रिटी वाले इंसान हैं, बड़े मामला फ़हम हैं। उन्हें इस बारे में जो है इस मामले का जो है वो नोटिस लेना चाहिए और मैं जेआईटी के जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उन्हें भी ये मैं मशवरा दूंगा कि अगर वो शरीफ फैमिली के ऊपर कोई पीएचडी करने का इरादा रखते हैं और कोई थीसिस लिखने का इरादा रखते हैं, क्योंकि ये इंक्वायरी वाले मामला तो है नहीं वो जिस किस्म का रिकॉर्ड इकट्ठा करें और फिर ये कहते हैं कि 24 घंटे में रिकॉर्ड पेश करें। ओ भाई, ये 50 साल का रिकॉर्ड 24 घंटे में कौन पेश कर सकता है? और जब नहीं पेश होता फिर कहते हैं कि जनाब ये अदारे हमारे साथ ताबन नहीं कर रहे और ये रिकॉर्ड जो है उस पर टेम्परिंग कर रहे हैं और फिर किसी अदारे का नाम भी नहीं लेते। एक जनरल एलिगेशन जो कि मज़ीद अबहाम का जो है वो बायस बनती है। तो मेरा जेआईटी के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जो मेंबरान हैं उनसे ये तजवीज़ है उनको कि अगर उन्होंने शरीफ फैमिली के ऊपर पीएचडी करनी है, थीसिस लिखना है, तो वो फिर छोड़े, किसी को ना बुलाए, ना
हुसैन नवाज साहब की जरूरत है। लीक होने का मामला अफसोसनाक है, तशवीशनाक है और JIT तो रोजादारों के लिए बाहर साहिबान भी फराहम नहीं कर सकी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यू न्यूज के साथ रहिए। वेलकम बैक। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, जिसकी वजह से ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में खरीदारों का हुजूम बढ़ गया है। जी हाँ, खवातीन और बच्चे अपनी अपनी पसंद की चीजों की खरीदारी के लिए मार्केट्स पहुंच रही हैं। लाहौर से शकील जाहिद ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, ये देखते हैं। ईद की खरीदारी के लिए मार्केटों बाजारों में खरीदारों के रश में इजाफा। लोगों की बड़ी तादाद कपड़ों, जूतों, चूड़ियों और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। खवातीन का कहना है कि ईद की शॉपिंग का अपना ही मजा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और बच्चों के साथ तो खुशियाँ वैसे तो बाला हो जाती हैं। अपनी शर्ट्स वगैरह और जो ईद के कपड़े वगैरह लेने आए हैं। पाकिस्तान की ईद बहुत अच्छी है और यहाँ पाकिस्तान की पे शॉपिंग करने का अपना ही मजा है। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए दुबई से पाकिस्तान आने वाली खातून का कहना है कि वो ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट आई हैं। मैं दुबई से आई हूँ यहाँ अपने लाहौर में ईद की शॉपिंग करने के लिए। मुझे इतना पाकिस्तान मेरा पसंद है और लिबर्टी इतनी पसंद है, मैं आपको बता नहीं सकती। मार्केटों में खरीदारी के लिए आने वालों में बच्चे भी शामिल हैं, जो वालिदैन से अपनी फरमाइश पूरी करने के लिए बज़िद नजर आते हैं। कैमरामैन इब्रार शेख के साथ शकील जाहिद, न्यू न्यूज लाहौर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने नई यूनिफॉर्म में शानदार फोटो शूट करवाया है और इस यूनिफॉर्म में टीम इंतहाई पुरएतमाद नजर आ रही है। सना मीर की क़यादत में दुनिया भर की टीमों को नाको चने चिबाने वाली पाकिस्तानी विमेन टीम क्रिकेट के मैदान से बाहर भी छक्के मारने में मसरूफ है और इसका सबूत वो ताजा तरीन फोटोशूट है जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी हुई तो पाकिस्तानी भी दंग रह गए। फोटोशूट में कौमी टीम के खिलाड़ियों ने ICC के आइंदा टूर्नामेंट के लिए तैयार की गई नई यूनिफॉर्म पहनकर पोज किया है। शानदार तस्वीर देखकर सोशल मीडिया पर धूम मच गई। अमरीकी अपील कोर्ट ने सदर ट्रंप के 6 मुस्लिम ममालिक के अफराद पर सफरी पाबंदी के तरमीम शुदा हुक्मनामे की मुअत्तली के फैसले को बरकरार रखा है। जजेस ने अपने फैसले में कहा कि इमिग्रेशन सदर के लिए फर्द वाहिद का मामला नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप को एक और अदालती धचका। कैलिफोर्निया की वफाकी अदालत ने सदर ट्रंप की नई सफरी पाबंदियों के खिलाफ फैसला सुना दिया। अमरीकी सदर ने अपने 2 मार्च के इंतजामी हुक्मनामे में अपने इख्तियारात से तजावुज किया। सैन फ्रांसिस्को की 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने साफ साफ कह दिया। माह के आगाज में व्हाइट हाउस ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की थी कि वो तेज रफ्तार समाअत करते हुए सदर के मुसलमान मुल्कों पर आयद सफरी पाबंदियों के फैसले को बहाल करें। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने कंजर्वेटिव पार्टी की खराब कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहती है, मैंने ही अपनी पार्टी को इस मसले में डाला है और मैं इसे हल करूंगी। थेरेसा मे ने 8 जून के आम इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी की खराब कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। बरतानवी वजीर का कहना है कि मैंने इस मसले को हल किया है। और इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ।